लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोलचाल की भाषा और लिखी जाने वाले भाषा में काफ़ी फ़र्क होता है। आप वीडियो को एंड तक देखें, कोई पार्ट स्किप ना करें, नहीं तो बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्लूज हैं, आप मिस कर देंगे। चलिए, आप इतना तो जानते हैं कि नाउन इज मोस्टली नेम ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। जैसे शावर, नहाने के लिए जो फवारा यूज करते हैं ना, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है शावर। और जो फवारे शो के लिए गार्डन या चौराहे पर या बिल्डिंग्स की लॉबीज में लगाए जाते हैं ना, वो वाले फवारे को इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं। और नाउन हो गया जैसे होमवर्क, ब्रेकफास्ट आदि, ये सभी नाम हैं। इनमें कोई भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एक्शन तो हमें वर्ब से पता चलेगा ना, जैसे टेक, डू, हैव आदि। अगर हम किसी नाउन के पहले एक वर्ब लगा दें तो वो दोनों मिलकर एक एक्शन का नाम भी बन जाते हैं, एक्टिविटी या क्रिया को दर्शाते हैं। जैसे शावर, सिर्फ शावर बोलने से तो यह नहीं पता चलता ना कि नहाने की एक्टिविटी हो रही है या कोई नहा रहा है करके। लेकिन जब हम शावर के पहले वर्ब टेक लगा दें तो टेक शावर एक नहाने की क्रिया का नाम है। टेक अ शावर का मतलब ये नहीं कि आप शावर को उठा लें, शावर को यूज करके नहाना। टेक अ शावर से नहाना एक्शन क्लियर हो गया। यह एक एक्सप्रेशन है जिसे इंग्लिश स्पीकर्स नेचुरली ऐसे ही बोलते हैं। फ्रेज टेक अ शावर इज व्हाट वी कॉल अ कॉलोकेशन इन इंग्लिश। कॉलोकेशन यानी ऐसे शब्द जो हमेशा साथ साथ में इस्तेमाल होते हैं। Two or more words that are often used together, और बड़ा नेचुरल सा भी लगता है बोलते हुए। नेटिव स्पीकर्स अक्सर टेक अ शार बोलते हैं। अब ये टेक है, डू अ शार नहीं बोल सकते। सो कॉलोकेशंस यानी वो सेट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस जो नेटिव स्पीकर्स अक्सर ऐसे ही बोलते हैं। अलग अलग वर्ड को लेकर समझने की कोशिश करोगे तो उसका मीनिंग कुछ और ही बन जाएगा, या हो सकता है वो बेमतलब बने। They don't always follow logic या literal meaning. They just sound natural. Tip 1. जब भी आप इंग्लिश बोलें वो नेचुरल लगे, इसके लिए आप कॉलोकेशंस को एक यूनिट की तरह सीखें। टेक अ शार, उसे अलग अलग मत सोचो। टेक प्लस शार, उसे पूरा याद करो एक एक्सप्रेशन की तरह। टेक अ शार यानी नहाना। एक और वर्ड होमवर्क ले लो। अब होमवर्क बोलने से ये नहीं पता चल रहा ना कि कुछ काम हो रहा है। अब होमवर्क करना है, देखना है, सबमिट करना है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब हम नाउन होमवर्क के पहले डू होमवर्क, चेक होमवर्क, सबमिट होमवर्क बोल देते हैं, तब क्या करना है क्लियर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्रेकफास्ट। ये एक मील का इंग्लिश नेम है। नाश्ता करें के लिए हैव ब्रेकफास्ट बोलना होता है। फोन ले लें, फोन नाम है। फोन करना के लिए मेक अ फोन कॉल बोलते हैं। तो अब तक ये तो समझ में आ गया ना, नाउन के पहले वर्ब लगाने से वो पूरा सेट एक एक्टिविटी को दिखाता है। आप इनको डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में रेडी फ्रेज की तरह यूज करना शुरू कर सकते हैं। जैसे सुबह, ब्रेकफास्ट से हैव ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करना। टीथ से ब्रश टीथ, दांत साफ करना। क्लीन टीथ नहीं बोलते ना। मेडिसिन से टेक मेडिसिन, दवा लेना। ईट मेडिसिन नहीं बोलते। बेड से मेक द बेड, बिस्तर बना नहीं रहे, बिस्तर को साफ करके लगा रहे हैं। अब दिन की बाकी चीजों के लिए भी टेक नोट्स, नोट्स लिखना। पीपीटी है तो गिव प्रेजेंटेशन। टेस्ट है तो टेक अ टेस्ट। याद रखें कि जब आप परीक्षा लिख रहे हैं ना, परीक्षा दे रहे हैं, उसको गिव अ टेस्ट नहीं बोलेंगे, उसको टेक अ टेस्ट बोलेंगे। टीचर आपकी परीक्षा ले रही है ना, सो टीचर गिव्स अ टेस्ट एंड यू टेक अ टेस्ट। योगा से डू योगा, व्यायाम करना। टी, मेक टी, कुक टी नहीं बोलते ना। अब यहाँ जैसे हिंदी में हम सेब खाता हूँ बोलते हैं ना, लेकिन नाश्ता करता हूँ बोलते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में भी ईट एन एप्पल बोलेंगे, लेकिन ईट ब्रेकफास्ट नहीं बोलते। वी से हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ये वर्ड्स हैं डिफरेंट टाइम्स के खाने के लिए। यू ईट राइस एंड दाल बट यू हैव डिनर। रेस्ट से टेक रेस्ट, आराम करना। डू रेस्ट नहीं बोलते ना। तो कौन सा वर्ब लगाना है ये याद रखना जरूरी है। अकेला नाउन नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब प्लस नाउन होने से एक्टिविटी को दर्शाता है। अब कुछ डेली रूटीन एग्जांपल्स लेते हैं। विद वर्ड टेक, एवरीडे रूटीन में अक्सर बोलते हैं। हिंदी मीनिंग्स भी हैं एग्जांपल के साथ। गो टेक अ शावर, जाओ नहा लो। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, मैं नहाने जा रहा हूँ। टेक अ सीट, किसी को बैठने के लिए कहना, प्लीज टेक अ सीट। टेक अ डीप ब्रेथ,
गहरी सांस लीजिए, शांत होने या सोचने से पहले कहा जाता है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। टेक योर टाइम। आराम से कीजिए, जल्दी मत कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, देयर इज़ नो रश। टेक अ नैप, थोड़ी देर सोना, दोपहर के टाइम में आराम करने के लिए। आई यूजुअली टेक अ नैप आफ्टर लंच। टेक केयर ऑफ, किसी चीज़ या व्यक्ति का ध्यान रखना। आई विल टेक केयर ऑफ द किड्स टुनाइट। टेक अ ब्रेक, किसी चीज़ से, काम से थोड़ा आराम ले लेना, उसको रोक देना। यू शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। टेक अ कॉल, फ़ोन उठाना, कॉल अटेंड करते हैं ना जब, उसको बोलते हैं टेक द कॉल। सॉरी, आई नीड टू टेक दिस कॉल। टेक नोट्स, यानी नोट्स बनाना, लिखना, ताकि आपके पास जानकारी रह जाए वो। टेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास। टेक पार्ट इन समथिंग, किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनना, प्रोग्राम में भाग लेना। शी टुक पार्ट इन द स्कूल प्ले। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, किसी काम या गलती की जिम्मेदारी लेना। ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक। टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, फायदा उठाना। टेक इंटरेस्ट इन समथिंग, दिलचस्पी लेना, किसी चीज में रुचि दिखाना। शी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश। टेक इट इजी, आराम से रहो, टेंशन मत लो, शांत रहने के लिए बोलना किसी को। टेक इट इजी, एवरीथिंग विल बी फाइन। टेक अ लुक एट समथिंग, नजर डालना, किसी चीज को जल्दी से चेक करना। कैन यू टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। टेक परमिशन, अनुमति लेना, किसी से इजाजत मांगना। ऑलवेज टेक परमिशन बिफोर यू लीव अर्ली। अब जब इन फ्रेजेस को ऐसे ही याद करके आप बोलने लगेंगे ना, तो इंग्लिश भी नेचुरल एंड पॉलिश्ड लगेगी। अब देते हैं कुछ डायलॉग्स, यह जानने के लिए कि कितनी आसानी से इनको आप अपने डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर सकते हैं। एक नॉर्मल मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, यू लुक टायर्ड। डिडंट यू स्लीप वेल। गुड मॉर्निंग, थके हुए लग रहे हो, क्या ठीक से सोए नहीं। या आई स्लेप्ट लेट, आई वॉज टेकिंग नोट्स फॉर माई ऑनलाइन क्लास। हाँ, मैं देर से सोया, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए नोट्स बना रहा था। यू शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन बिफोर बेड। सोने से थोड़ी देर पहले लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आई नो, आई टेक योर एडवाइस। पता है, मैं आपकी सलाह मानूंगा। नाउ गो, टेक अ शावर एंड हैव ब्रेकफास्ट, आई मेक टी। अब जाओ, नहा लो और नाश्ता कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। ओके, बट आई एम स्टिल स्लीपी, आई टेक अ क्विक नैप आफ्टर ब्रेकफास्ट। लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही है, नाश्ते के बाद मैं थोड़ी देर सो लूंगा। नो वे, हैव टू टेक द बस एट 8:30। ऐसा नहीं चलेगा, हमें 8:30 बजे की बस पकड़नी है। ऑल राइट, आई टेक केयर ऑफ द टाइम। अच्छा अच्छा, मैं समय का ध्यान रखूंगा। अब इस बातचीत से थोड़ी सी वोकैबुलरी चेक कर लेते हैं। इस डायलॉग में हमने क्या नया सीखा। टेक अ शावर, नहाना। टेक अ नैप, थोड़ी देर सोना। टेक नोट्स, नोट्स बनाना या लिखना। टेक अ ब्रेक, थोड़ी देर काम को रोक देना। टेक एडवाइस, सलाह मानना। टेक द बस, बस पकड़ना। अब आप इनमें से कई तो पहले से भी जानते होंगे, लेकिन शायद बोलते नहीं हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अब तो आपको पता चल गया ना कि इनको ऐसे ही याद करना है, ज़्यादा उलझन में ना पड़े। उसको सीखते समय उसका मीनिंग क्लैरिटी से समझकर उसको एज इट इज ही यूज करना शुरू कर दें। इनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, बोलें, तो आपकी इंग्लिश भी नेचुरल लगने लगेगी ना। आपने जो आज सीखा उन सभी कॉलोकेशंस की लिस्ट बना लें, मीनिंग भी लिख लें हिंदी में, समझ लें अच्छे से। फिर मिरर के सामने खड़े होकर एक्शन होता हुआ इमेजिन करें और बोलें मिरर में आपकी इमेज को अपना स्पीकिंग पार्टनर मानते हुए। अगर नहीं समझ आ रहा है ना कि ये कैसे करना है, वॉच माई वीडियो टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट अ पार्टनर। ऐसे ही कॉलोकेशंस की और लिस्ट चाहते हैं तो पोस्ट मोर इन द कमेंट्स बॉक्स। पोस्ट वन कॉलोकेशन यूजिंग द वर्ड टेक, जो आप पहले से ही जानते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए। वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।